एंटी एजिंग रहस्य। छोटी छोटी बातें जो लंबी और खुशहाल जिंदगी में योगदान देती हैं। उम्र बढ़ने से बचने का वेग। 1 सदी से भी ज्यादा समय से हम हर साल अपनी जीवन प्रत्याशा में औसतन 0.3 साल जोड़ने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा में 1 साल जोड़ने की तकनीक होती तो क्या होता? सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेते। बुढ़ापे की पलायन गति और खरगोश। भविष्य में दूर एक चिन्ह की कल्पना करें जिस पर एक संख्या है जो आपकी मृत्यु की आयु को दर्शाती है। हर साल जब आप जीते हैं तो आप चिन्ह के करीब पहुंचते हैं। जब आप चिन्ह तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब कल्पना करें कि एक खरगोश भविष्य की ओर चल रहा है। आपके जीवन के हर साल खरगोश आपसे आधे साल दूर होता जाता है। कुछ समय बाद आप खरगोश के पास पहुंच जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर खरगोश आपके जीवन के हर साल के बराबर 1 साल की रफ्तार से चलने लगे? आप खरगोश को कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मर पाएंगे। खरगोश भविष्य की ओर जिस गति से चलता है वह हमारी तकनीक है। हम जितनी अधिक तकनीक और अपने शरीर के बारे में ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही तेजी से हम खरगोश को चलने लायक बना पाएंगे। उम्र बढ़ने का पलायन वेग वह क्षण है जिस पर खरगोश प्रतिवर्ष 1 वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। भविष्य पर नजर रखने वाले शोधकर्ता जैसे कि रे कुर्जवील और ऑम्ब्रे डी ग्रे का दावा है कि हम कुछ ही दशकों में इस पलायन वेग तक पहुंच जाएंगे। अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी हैं। उनका अनुमान है कि हम एक अधिकतम आयु तक पहुंच जाएंगे जिसे हम पार नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी तकनीक क्यों ना हो। उदाहरण के लिए कुछ जीव विज्ञानी दावा करते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती हैं। सक्रिय मन, युवा शरीर। क्लासिक कहावत मेंस साना इन कॉर्पोरे सानो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग में बहुत ज्ञान है। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक का स्वास्थ्य दूसरे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह दिखाया गया है कि सक्रिय अनुकूल का ये अनुकूलनीय दिमाग बनाए रखना युवा बने रहने के प्रमुख कारकों में से एक है। युवा मन आपको स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी ले जाता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम की कमी हमारे शरीर और मनोदशा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसी प्रकार मानसिक व्यायाम की कमी भी हमारे लिए बुरी है, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स और तंत्रिका कनेक्शन खराब हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि अपने मस्तिष्क को व्यायाम देना बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम की वकालत करने वाले अग्रणी लोगों में से एक इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्स हैं, जो तर्क देते हैं कि आकार में बने रहने के लिए मस्तिष्क को बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जैसा कि उन्होंने स्पेनिश टेलीविजन कार्यक्रम रेडेस के लिए एडुआर्ड पॉन्सेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा, किसी के लिए क्या अच्छा है और वह क्या करना चाहता है, इसके बीच तनाव होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग, खास तौर पर बुजुर्ग लोग, चीजों को वैसे ही करना पसंद करते हैं जैसे वे हमेशा से करते आए हैं। समस्या यह है कि जब मस्तिष्क में गहरी आदतें विकसित हो जाती हैं तो उसे अब और सोचने की जरूरत नहीं होती। चीजें स्वचालित पायलट पर जल्दी और कुशलता से हो जाती हैं, अक्सर बहुत ही फायदेमंद तरीके से। इससे दिनचर्या से चिपके रहने की प्रवृत्ति पैदा होती है और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका मस्तिष्क को नई जानकारी से रूबरू कराना है। नई जानकारी मिलने पर मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और पुनर्जीवित होता है। यही कारण है कि खुद को बदलाव के लिए तैयार करना इतना महत्वपूर्ण है। भले ही अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का मतलब थोड़ी चिंता महसूस करना हो। मानसिक प्रशिक्षण के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। कोलिन्स हेमिंग्वे और श्लोमो ब्रेजनिट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर, चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण कई स्तरों पर फायदेमंद है। आप पहली बार एक निश्चित कार्य करके अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं।
वे लिखते हैं। और पहले तो यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करना सीखते हैं, प्रशिक्षण पहले से ही काम करने लगता है। दूसरी बार आपको एहसास होता है कि इसे करना आसान है, कठिन नहीं, क्योंकि आप इसमें बेहतर होते जा रहे हैं। इसका व्यक्ति के मूड पर शानदार प्रभाव पड़ता है। अपने आप में यह एक ऐसा परिवर्तन है जो न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी आत्म छवि को भी प्रभावित करता है। मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन दूसरों के साथ बातचीत करना, उदाहरण के लिए कोई खेल खेलना, नई प्रेरणाएं प्रदान करता है और अकेलेपन से उत्पन्न होने वाले अवसाद को रोकने में मदद करता है। हमारे न्यूरॉन्स की उम्र तब शुरू होती है जब हम अभी 20 की उम्र में होते हैं। यह प्रक्रिया, हालांकि बौद्धिक गतिविधि, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा से यह धीमा हो जाता है। नई परिस्थितियों से निपटना, हर दिन कुछ नया सीखना, खेल खेलना और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना दिमाग के लिए आवश्यक एंटी एजिंग रणनीतियां प्रतीत होती हैं। इसके अलावा इस संबंध में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से अधिक मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। तनाव, दीर्घायु को नष्ट करने का आरोप। बहुत से लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। समय से पहले बुढ़ापे के कारणों पर शोध से पता चला है कि तनाव का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि संकट के समय शरीर बहुत तेजी से कमजोर होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होती हैं। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा डॉक्टर को नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसे उन्होंने 30 मिनट तक जटिल गणित के सवालों को हल करने के लिए मजबूर करके और भी तनावपूर्ण बना दिया। उसके बाद उन्होंने उसका रक्त नमूना लिया। उन्होंने पाया कि उसके एंटीबॉडी ने तनाव के प्रति उसी तरह प्रतिक्रिया की थी जिस तरह वे रोगजनकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने वाले प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करती है, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने भी इसी तरह का एक अध्ययन किया, जिसमें उन 39 महिलाओं से डेटा और नमूने लिए गए जो अपने एक बच्चे की बीमारी के कारण तनाव के उच्च स्तर पर थीं, और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों और कम तनाव वाले महिलाओं के नमूनों से की गई। उन्होंने पाया कि तनाव टेलोमेरेस नामक कोशिका संरचनाओं को कमजोर करके सेलुलर उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है, जो सेलुलर पुनर्जनन और हमारी कोशिकाओं की उम्र को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययन से पता चला है, जितना अधिक तनाव होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और लगभग हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। इस चरम पर तनाव शरीर द्वारा संभावित रूप से खतरनाक या समस्याग्रस्त जानकारी प्राप्त करने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमें प्रतिकूल परिवेश में जीवित रहने में मदद करती है। हमारे विकास के दौरान हमें इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। कठिन परिस्थितियों से निपटने और शिकारियों से भागने के लिए हमें IOS-PUTS का उपयोग करना होगा। हमारे सिर में अलार्म बजने से हमारे न्यूरॉन्स पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय कर देते हैं, जो कॉर्टिकोट्रोपिन को छोड़ने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है, जो बदले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है। फिर एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल को छोड़ने के लिए सक्रिय हो जाती है। एड्रेनालाइन हमारी श्वसन दर और नाड़ी को बढ़ाता है और हमारी मांसपेशियों को कार्रवाई के लिए तैयार करता है, जिससे शरीर को कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है। जबकि कोर्टिसोल डोपामाइन और रक्त शर्करा के स्राव को बढ़ाता है, जो हमें चिकी का चार्ज करता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। गुफावासी अधिकांश समय आराम में रहते थे। बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में ही तनाव महसूस हुआ। खतरे वास्तविक थे। कोई भी शिकारी किसी भी समय उनकी जान ले सकता था।
खतरे के क्षणों में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन की उच्च खुराक लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। आधुनिक मनुष्य अधिकांश समय काम में व्यस्त रहते हैं और सभी खतरों के प्रति सतर्क रहते हैं। 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं या अपने मोबाइल फोन से नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। मस्तिष्क मोबाइल फोन की आवाज या ईमेल अधिसूचना को किसी शिकारी के खतरे से जोड़ता है। शरीर में कॉर्टिसोल की कम मात्रा लगातार प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें एड्रेनल थकान और क्रोनिक थकान सिंड्रोम शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं संयमित रूप से लाभदायक हैं। ये हमें हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियों से पार पाने में मदद करती हैं। फिर भी आज मनुष्य जिस तनाव से गुजर रहा है वह स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षयी प्रभाव पड़ता है। लगातार आपातकाल की स्थिति स्मृति से जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, साथ ही कुछ हार्मोन के स्राव को बाधित करती है, जिनकी अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसके द्वितीयक प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस प्रकार यद्यपि चुनौतियां मन और शरीर को सक्रिय रखने के लिए अच्छी हैं, हमें अपने शरीर को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए अपनी उच्च तनाव वाली जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। तनाव कम करने के प्रति सचेत रहें, चाहे हम जो खतरे महसूस करते हैं वे वास्तविक हों या नहीं। तनाव एक आसानी से पहचानी जाने वाली स्थिति है जो न केवल चिंता का कारण बनती है, बल्कि अत्यधिक मनोदैहिक भी है, जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा तक सब कुछ को प्रभावित करती है। यही कारण है कि तनाव से बचने के लिए रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। तनाव कम करने की इस विधि का मुख्य आधार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, भले ही वे आदत से प्रभावित हों, ताकि उनके प्रति पूरी तरह सचेत रहें। इस तरह हम वर्तमान से जुड़ते हैं और उन विचारों को सीमित करते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। हमें उस ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा जो हमें अंतहीन चक्र में घुमा रहा है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या समाचार देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछें कि उन्होंने जो ऑमलेट खाया था क्या उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता पाएंगे। रॉबर्टो एल्सीबार कहते हैं, जिन्होंने बीमारी के कारण तीव्र तनाव के दौर में जाने के बाद अपनी तेज तर्रार जिंदगी को छोड़कर माइंडफुलनेस के प्रमाणित प्रशिक्षक बन गए। माइंडफुलनेस की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से है, जो बाहरी दुनिया से हमारे पास आने वाली जानकारी को फिल्टर करने में मदद करता है। इसे सांस लेने के व्यायाम, योग और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। माइंडफुलनेस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है, लेकिन थोड़े प्रयास के साथ। अभ्यास से हम अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करना सीख सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है। हालांकि लगातार तीव्र तनाव दीर्घायु और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का दुश्मन है, लेकिन तनाव का निम्न स्तर भी लाभकारी पाया गया है। 20 से अधिक वर्षों तक परीक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉ हॉवर्ड एस फ्राइडमैन ने पाया कि जिन लोगों ने तनाव का निम्न स्तर बनाए रखा, जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और सफल होने के लिए अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे जिन्होंने अधिक आराम की जीवन शैली चुनी और जल्दी सेवानिवृत्त हुए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तनाव की एक छोटी खुराक एक सकारात्मक चीज है, क्योंकि जो लोग कम स्तर के तनाव के साथ रहते हैं वे स्वस्थ आदतें विकसित करते हैं, कम धूम्रपान करते हैं और कम शराब पीते हैं। इसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सुपरसेंटेनेरियन जो 110 या उससे अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं, जिनसे हम इस पुस्तक में मिलेंगे, वे तीव्र जीवन जीने और बुढ़ापे में भी काम करने की बात करते हैं। बहुत अधिक बैठने से आप बूढ़े हो जाएंगे। विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार में वृद्धि के कारण उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी अनेक बीमारियां पैदा हुई हैं, जो दीर्घायु को प्रभावित करती हैं। काम पर या घर पर बहुत ज्यादा समय बैठे रहने से न केवल मांसपेशियों और श्वसन संबंधी स्वास्थ्य कम होता है, बल्कि भूख भी बढ़ती है,
और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा कम होती है। गतिहीन रहने से उच्च रक्तचाप, असंतुलित भोजन, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि शारीरिक गतिविधि की कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली में टेलोमेरेस की प्रगतिशील विकृति के बीच संबंध है, जो उन कोशिकाओं को बूढ़ा बनाता है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीव को बूढ़ा बनाता है। यह समस्या जीवन के सभी चरणों में होती है, सिर्फ वयस्कों में ही नहीं। निष्क्रिय रहने वाले बच्चे मोटापे और उससे जुड़ी सभी स्वास्थ्य समस्याओं और जोखिमों से पीड़ित होते हैं। यही वजह है कि कम उम्र में ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना बहुत जरूरी है। कम गतिहीन रहना आसान है, इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम एक ज्यादा सक्रिय जीवन शैली अपना सकते हैं जो हमें अंदर और बाहर बेहतर महसूस कराती है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ चीजें जोड़नी होंगी। काम पर पैदल जाएं या प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करें। यह आपकी मुद्रा आपकी मांसपेशियों और श्वसन प्रणाली के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी अच्छा है। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप टेलीविजन के सामने ज्यादा समय न बिताएं। अपने जंक फूड की जगह फल खाएं और आपको स्नैक्स खाने की इच्छा कम होगी तथा आपके शरीर में अधिक पोषक तत्व पहुंचेंगे। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छी नींद है, लेकिन इससे ज्यादा नींद हमें सुस्त बना देती है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या किसी खेल टीम में शामिल हों। इससे न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि दिमाग भी सक्रिय होता है और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सचेत रहें ताकि हानिकारक आदतों का पता लगाया जा सके और उन्हें अधिक सकारात्मक आदतों से बदला जा सके। इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और मन को नवीनीकृत कर सकते हैं तथा वहां आकर अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। एक मॉडल का होस्ट बेंट कॉकरेट। हालांकि हम बाहरी और आंतरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से बूढ़े होते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें लोगों की उम्र के बारे में सबसे ज्यादा बताती है वह है उनकी त्वचा, जो सतह के नीचे चल रही प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग बनावट और रंग लेती है। मॉडल के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले ज्यादातर लोग फैशन शो से पहले रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेने का दावा करते हैं। इससे उनकी त्वचा कसी हुई, झुर्रियों से मुक्त और स्वस्थ, चमकदार दिखती है। विज्ञान ने दिखाया है कि नींद बुढ़ापे को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाते हैं, जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। पीनियल ग्रंथि हमारे दैनिक और रात्रिकालीन लय के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से इसका उत्पादन करती है और यह हमारी नींद और जागने के चक्रों में भूमिका निभाती है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है और इसके निम्नलिखित लाभ भी हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो कैंसर से बचाता है। यह इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह अल्जाइमर रोग की शुरुआत को धीमा कर देता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से लड़ने में मदद करता है। इन सभी कारणों से मेलाटोनिन युवावस्था को बनाए रखने में एक बेहतरीन सहयोगी है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। हम इसकी भरपाई इस प्रकार कर सकते हैं: संतुलित आहार खाएं और अधिक कैल्शियम लें। प्रत्येक दिन मध्यम मात्रा में धूप में बैठना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव, शराब, तंबाकू और कैफीन से दूर रहना, क्योंकि इन सभी के कारण रात को अच्छी नींद लेना कठिन हो जाता है तथा हम आवश्यक मेलाटोनिन से वंचित हो जाते हैं। विशेषज्ञ यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मेलाटोनिन के उत्पादन को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिल सकती है, जिससे इस सिद्धांत की पुष्टि होगी कि दीर्घायु होने का रहस्य हमारे भीतर ही मौजूद है। बुढ़ापा विरोधी दृष्टिकोण। मन का शरीर पर जबरदस्त प्रभाव होता है और यह बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ज्यादातर डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि शरीर को जवान बनाए रखने का रहस्य मन को सक्रिय रखना है, जो इकिगाई का एक मुख्य तत्व है। और जब हम जीवन भर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हार नहीं मानते।
येशिवा विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, Time is money. उनमें दो स्वभावगत विशेषताएं समान होती हैं: सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनात्मक जागरूकता का उच्च स्तर। दूसरे शब्दों में, जो लोग चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, वे पहले से ही दीर्घायु की ओर अग्रसर होते हैं। किसी बाधा के सामने धैर्यपूर्ण रवैया और शांति आपको युवा बनाए रखने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करती है और व्यवहार को स्थिर करती है। यह कुछ संस्कृतियों में धीमी, सोची समझी जीवन शैली के साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि में देखा जा सकता है। अनेक शतायु और परशतायु व्यक्तियों का जीवन एक जैसा है। उन्होंने कई बार कठिन जीवन जिया है, लेकिन वे जानते थे कि इन चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे किया जाए और सामने आने वाली बाधाओं से घबराएं नहीं। अलेक्जेंडर इमिच, जो 2014 में के 111 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए थे, जानते थे कि उनके पास अच्छे जीन हैं, लेकिन वे यह भी समझते थे कि अन्य कारक भी इसमें योगदान करते हैं। आप जो जीवन जीते हैं वह दीर्घायु के लिए उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, दीर्घायु के लिए एक स्तुति। ओगिमी गांव में हमारे प्रवास के दौरान, जो दीर्घायु के लिए गिनीज रिकॉर्ड रखता है, एक महिला जो लगभग 100 वर्ष की होने वाली थी, उसने हमारे लिए जापानी और स्थानीय बोली के मिश्रण में निम्नलिखित गीत गाया। स्वस्थ रहने और लंबी आयु पाने के लिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा स्वाद के साथ खाएं। जल्दी सो जाओ। और फिर टहलने के लिए बाहर जाओ। हम प्रत्येक दिन शांति से जीते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ रहने और लंबी आयु पाने के लिए हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, सर्दी, हम सभी मौसमों का खुशी से आनंद लेते हैं। मेरा एक रहस्य यह है कि अब आप इस बात से विचलित न हो कि आपकी अंगुलियां कितनी पुरानी हैं। अंगुलियों से लेकर सिर तक और फिर वापस। अगर आप अपनी अंगुलियों को काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो 100 साल आपके पास आ जाएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का उपयोग करके अगले अध्याय की ओर बढ़ सकते हैं, जहां हम दीर्घायु और अपने जीवन के लक्ष्य की खोज के बीच घनिष्ठ संबंध को देखेंगे।